हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 जिसमें आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम क्या है? इसमें कुछ नहीं है। नॉर्मली ये थ्योरम ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या होता है? यूनिक होता है। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक होता है। और इसका ऑर्डर इग्नोर कर देते हैं, किसी भी ऑर्डर में हो, ऑर्डर इज इग्नोर। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे वो हमेशा यूनिक होगा, एक होगा, ऑर्डर कोई सा भी हो उस प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब यहाँ दो चीज़, पहली प्राइम फैक्टर तो यहाँ बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर ये है कि एक से बड़ी वो नंबर, यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, एक से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं है, जो प्राइम नहीं। हमने कहा कंपोजिट नंबर वो है जो एक से बड़े हों और वो प्राइम हो। अब बात आती है प्राइम क्या है, दोबारा से मैं रिवाइज कर लेते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं बट दोबारा से। प्राइम नंबर क्या है कि एक से बड़ी वो नंबर जो अपने या एक के अलावा किसी और के टेबल में ना आए। एक से बड़ी वो नंबर जो क्या हो, स्वयं व एक के अलावा किसी और के टेबल में तो हमने आपको बताया कंपोजिट नंबर क्या है, एक से बड़ी वो नंबर जो प्राइम नंबर ना हो। प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ? प्राइम नंबर क्या है? हमने आपको बताया कि कंपोजिट नंबर क्या है, एक से बड़ी वो नंबर जो प्राइम ना हो। अब बात आती है प्राइम नंबर की, तो हमने आपको प्राइम नंबर में बताया कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो अपने या एक के अलावा किसी और के टेबल में ना आए। तो अगर हम कंपोजिट नंबर का एग्जांपल लें, कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं एग्जांपल में, और एक प्राइम नंबर का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आसानी से। तो प्राइम नंबर हमने बताया कि अपने से या एक के अलावा और किसी के टेबल, तो जैसे 2, 3, 5, 7। अब यहाँ आप देखो 2 एक और अपने अलावा किसी के टेबल में आएगी? नहीं आएगी। 3 भी ऐसे ही सेम है, एक और 3 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा। 5 के, लेकिन अगर यहीं पे अगर हमने 4 लिखा होता तो 4 एक ऐसी नंबर है, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 4 के और 1 के अलावा 2 के भी टेबल में आएगी, तो इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर। ऐसे ही हम 5 ले लें, 7 ले लें, 9 नहीं ले सकते। 9 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज ये 3 के टेबल में आ जाएगा, 1 और 9 के अलावा। तो और भी ले लो, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से नंबर जो आपकी आएंगी जो अपने और 1 के अलावा किसी अदर के टेबल में ना आए, दैट्स मीन अदर से डिविजिबल ना हो, तो वो आपकी क्या होंगी? प्राइम नंबर। इनको छोड़ के बाकी बची नंबर क्या होंगी? कंपोजिट नंबर होंगी। तो हमने बताया था एक से बड़ी नंबर जो प्राइम ना हो, दैट्स मीन इनको छोड़ के, और एक से बड़ी हो। तो जैसे हमने बताया 4, 9,
10 सॉरी 4 6 9 10 12 14 15 16 18 20, ये सारी क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ से इजीली समझ में आ गया। तो अब हम आते हैं अपनी इस थ्योरम पे। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम हमारी ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? हमेशा यूनिक होगा इफ वी ऑर्डर कैसा भी हो, इफ वी ऑर्डर इग्नोर। ठीक है, तो यहाँ पे आती है बात प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो जैसे हम पीछे छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, कोई भी एक नंबर ले लो आप, सपोज 54 या 56 कुछ भी ले लो आप, या मैं एक छोटी नंबर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 16 है आपका। 16 में क्या है? 16 है। अब 16 में अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आप पहले करते थे, काटते थे ना इसे, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, इस तरीके से आप निकालते थे। दैट्स मीन यहाँ पे जो 16 को आप किसी ना किसी नंबर में लिखते थे, 2 × 2। अब ये जो फैक्टर्स आते थे, ये क्या होते थे? ये प्राइम होते थे। मतलब ये सेल्फ और 1 के अलावा किसी और से दूसरा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। जैसे 54 है सपोज, अब मैं इसको 2 2 जा, 2 7 जा, अब 3 से हम इसको डिवीजन करेंगे, 9 3 जा, ये। तो यहाँ पे 54 क्या आया? इसका अगर फैक्टराइजेशन आया तो 2 × 3 × 3 × 3, ये आया। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो फैक्टर्स आ रहे हैं ये क्या है? प्राइम है, तो इसलिए इनको प्राइम फैक्टर बोला गया, और वैसे फैक्टराइजेशन हो गया जो हमने ये किया। अब क्वेश्चन में एक चीज़ हमने और बोला कि वो ऑर्डर कैसा भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसी चीज़ को कोई और स्टूडेंट सपोज वो 3 से पहले शुरू करता है, तो क्या करता? 3 1 जा, 3 8 जा, 3 6 जा, 3 2 जा, 2 1 जा। अब वो क्या इसका ऑर्डर लिखता? 3 × 3 × 3 × 2। तो वही चीज़ इसने बोला कि ऑर्डर कैसा भी हो प्राइम नंबर फैक्टर का, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन है, यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जो ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? यूनिक आएगा। ठीक है, ऑर्डर कैसा भी हो। तो अब इसको समझते हैं एक दो क्वेश्चन से। अब इस क्वेश्चन से हम समझते हैं एक और रूल क्या होता है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई एक कंसीडर नंबर आप ले लीजिए, कोई सी भी हो, और वहाँ पे जैसे मान लो हमने 6 की पावर n एक नंबर लेट कर लिया, और वहाँ n इज नेचुरल नंबर कह रहा है, और हमें चेक करना है कि n की जो वैल्यू है, ठीक है, वो किसी के भी लिए हो, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कोई सी भी हो, 0 से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर की बात किया, तो दैट्स मीन n की जो वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो वो कह रहा है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो हमारा नंबर है इसका इंड जो हो, जब इसका हम सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यू आए उसके इंड डिजिट पे क्या है? लास्ट डिजिट 0 हो। तो हम इसको कैसे जानेंगे? तो यहाँ एक चीज़ आप जानिए, इसका भी एक रूल है, कैसे जानेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन का मतलब है जैसे 6 की पावर n है, तो इसका मतलब हुआ इसका सॉल्यूशन आएगा और इसकी वैल्यू में लास्ट में 0 है, इन डिजिट क्या हो? दैट्स मीन आप कह सकते हो कि इसकी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जो है वो 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे अब इसको समझते हैं, जैसे 6 की पावर हमने 1 किया,
6 आया, 6 की पावर 2 किया 36 आया, 6 की पावर 3 किया 216 आया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी नंबर के इसकी जब सॉल्यूशन हम कर रहे हैं तो इसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं आ रहा जबकि 6 आ रहा है। तो इसका एक तरीका है, एक रूल है, क्या है वो यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसका रूल समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन को आते हैं। अभी इसको करना नहीं था, बस समझाने के लिए था। तो रूल क्या है कि कोई भी नंबर हो, इफ एनी नंबर ends digit 0। यहाँ समझते हैं किसी भी नंबर का इन डिजिट 0 कैसे हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारा नंबर होगा उसका फैक्टर्स 2 into 5 में आना चाहिए। दैट्स मीन उसके फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए, कम से कम एक तो आना ही चाहिए, दोनों चीज़ें। दैट्स मीन एटलीस्ट 1, ये दोनों जो है कम से कम एक पेयर तो आने चाहिए। सपोज जैसे 2 और 5 का पेयर उस नंबर के फैक्टराइजेशन में आना चाहिए। जैसे अगर सपोज हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे हमने 6 ले लिया, हम 6 अगर या 8 ले लें, पहले 8 में हम क्या देख रहे हैं 2 into 2 into 2। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 222 आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा। तो ये हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके सॉल्यूशन की इन डिजिट में हमारा कभी भी 0 नहीं आएगा। और भी सपोज 4 ले लिया हमने, 2 into 2 किया, यहाँ भी 2 और 5 का पेयर नहीं आ रहा, 2 2 बार आ गया, 5 एक भी बार नहीं आया। तो यहाँ से सिंपल से कहने का मतलब है कि कभी भी किसी भी नंबर का सॉल्व करने पर किसी भी नंबर का अगर फैक्टराइजेशन में 2 into 5 आता है तभी उसका जो सॉल्यूशन होगा, जो आंसर होगा वो हमेशा क्या आएगा, उसके इन डिजिट में 0 आएगा। अब जैसे हम देखते हैं कम से कम एक पेयर आना चाहिए, दो के दोनों। तो जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, अब जैसे हम 10 ले लें, 2 into 5, 20 आप ले लो, 2 into 5। यहाँ आप देख रहे हो मिनिमम एक पेयर आ रहा है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो मिनिमम एक पेयर आ रहा है। तो इसके मल्टीपल में इसके जो आपका नंबर होगा, अगर इसको हम फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, नंबर की 0 आएगी। तो अब इस पे कुछ टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हम देखते हैं अगर किसी की यूनिट डिजिट में, ओनली यूनिट डिजिट की बात करें कि इन डिजिट 0 हो तो क्या होगा, जैसे टू गेट 1 इंस डिजिट 0, ठीक है, कि लास्ट की एक डिजिट जो है आपकी 0 हो। इस कंडीशन में क्या होगा आपका फॉर्मूला, कम से कम जो पेयर बने वो एक पेयर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट की 2 डिजिट 0 दिखानी हो तो क्या करेंगे, ऐसे मान लो टू गेट 2 डिजिट 2 इन डिजिट 0, लास्ट की 2 डिजिट दिखानी हो तो हमें ये पेयर कम से कम 2 आना चाहिए। दैट्स मीन 2 into 5, 2 into 5 इस तरीके से। दैट्स मीन इसकी जो मैक्सिमम पावर हो ये इस तरीके से, तब उसकी लास्ट डिजिट में नंबर के लास्ट की 2 डिजिट 0 होती है। इसी तरीके से अगर हम 3 नंबर की बात करें तो उसकी मैक्सिमम पावर 3 आना चाहिए। दैट्स मीन इसका 3 पेयर बनेगा तभी उसकी लास्ट की 3 डिजिट वो 0 में आएगी। तो अब इस पे जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अब तो ये सॉल्व हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो क्वेश्चन है 6 की पावर n है, और 6 क्या है, इसका फैक्टर अगर करेंगे तो 2 into 3 बनेगा और इसकी पावर n। क्या इसमें 2 into 5 का पेयर बना, नहीं बना। तो हम सिंपल सा लिखेंगे वी डू
not have 5 as we do not have 5 as factor as we do not have 5 as factor, क्योंकि 6 इस क्वेश्चन में 5 का फैक्टर ही नहीं बन रहा, तो इसका मतलब एंड हेंस we do not have a pair 2 into 5, यहाँ इसलिए 2 है, 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो therefore तो क्या हो जाएगा, जब 2 and 5 का पेयर नहीं बना, सो इंस डिजिट 0 इन 6 की पावर n। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करने देना था। तो बस इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, आपको फैक्टर्स दिखाने थे। अगर 2 और 5 का पेयर नहीं बनता तो उसमें क्या होगा, उस नंबर का जो सॉल्यूशन आएगा, अगर 2 और 5 का पेयर नहीं बना तो उसकी इन डिजिट क्या होगी, 0 नहीं होगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये रूल देखते हैं बेटा, इसमें क्या है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर, ये आप पहले पढ़ भी चुके हो, बट इसे समझना है थोड़ा सा, और प्रूव करके बताऊंगा भी मैं कि कैसे ये चीज़ होती है। यहाँ कह रहे हैं फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर मतलब किसी भी दो नेचुरल नंबर के लिए जो पॉजिटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो उनके HCF और उनके LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हो कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। जैसे सपोज हमने दो नंबर ले लिया, कोई सी भी आप नंबर ले लो, सपोज हमने ले लिया 6 और 20, दो नंबर लिया, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका HCF और LCM बताओ इसके थ्रू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे ऐसे दिया हो, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 20 एंड 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मान लीजिए दे दिया कि दो नंबर हैं, उनकी LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आप पहले कर लो। जैसे 6 है, 2 3 जा 3 बन जाए, ठीक है। दैट्स मीन 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया क्या आया, 2 इंटू 3। ऐसे ही हमने 20 का किया, 10 5 जा 1 जा, दैट्स मीन 20 का जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2 इंटू 5 आया। तो HCF की अगर हम बात करें तो हमारा HCF क्या होता है, हम जो पहले निकालते थे, HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या, इसका मतलब HCF क्या हो गया, अब इन दोनों HCF ऑफ 6 एंड 20। यहाँ अगर आप देखो कॉमन क्या है, ये 2 है, इसका मतलब अब इसके साथ और कोई नंबर तो है नहीं कॉमन, तो ओनली हमारा क्या आ जाएगा, HCF 2 आ जाएगा। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ये लगाएं, LCM निकालें 6 और 20 का, तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक
ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम 6 और 20। यहाँ देखो हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की 2 है, डेट्स मीन यहाँ तो 2 इंटू 3 था, लेकिन इसको 2 स्क्वायर इंटू 5 कर सकते हो। तो एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होगी ये है 2 स्क्वायर, और उसके बाद इसकी 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और 5। तो इस तरीके से क्या हो गया, 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का हम एग्जांपल देखते हैं। अब इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी कोई भी नंबर दी हो आपको, और उनका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो इसको आप देखते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हुआ कैसे, तो हम मान लीजिए कोई भी नंबर ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, ठीक है। अब यहाँ 20 का फैक्टराइजेशन किया, 2 फैक्टराइजेशन पहले करके दिखा देते हैं। 20 का फैक्टराइजेशन, ठीक है, 50 का किया, ये आ गया। इसका मतलब हुआ कि 2 का जो 20 का फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 आया, और 50 का क्या आया, 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करते तो हमारा एचसीएफ क्या आता, जो कॉमन फैक्टर होता, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ आप देखो लीस्ट क्या है, 2 है और एक 5 है, एक पावर, ये दोनों आपके नहीं है। तो इसका मतलब 2 इंटू 5, ये दोनों कॉमन थे, हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो हमने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। यहाँ हाईएस्ट क्या है, यहाँ 2 स्क्वायर इंटू 5 है, और यहाँ क्या है, 2 इंटू 5 स्क्वायर है। तो एलसीएम 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट जो वैल्यू है। तो 4 और 4 इंटू 25 डेट्स मीन 100 आ गया एलसीएम। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो इजीली हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, ए इंटू बी। अब हमारी ए नंबर क्या है, 20 थी, इंटू बी क्या थी, 50, तो ये आ गया 1000। इसका प्रोडक्ट अगर हम राइट हैंड साइड लें तो राइट हैंड साइड क्या है, HCF AB इंटू LCM ऑफ AB। तो HCF हमने कितना निकाला यहाँ पे, 10, और HCF 10 निकला, LCM कितना आया, 100 आया। तो यहाँ आपने देखा दोनों की LCM और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब हमारा ये जो फॉर्मूला है A इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B, ये प्रूव हो गया। ये तो था 2 डिजिट के लिए, और ये चीज़ ध्यान रखना, ये फॉर्मूला, ये मेथड ओनली 2 पॉजिटिव इंटीजर या 2 नंबर्स के लिए ही लगेगा। नहीं तो आप सपोज A इंटू बी इंटू सी कर दिया, तीन नंबर के बीच में LCF और LCM निकाल दिया और कह दिया कि इसके प्रोडक्ट के बराबर है, तो ये 3 डिजिट या 4 डिजिट के लिए फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया कि ये ओनली 2 नंबर्स के बीच में निकालने के लिए LCM HCF, उसी ओनली 2 नंबर्स के लिए ही ये
जो मेथड है, फॉर्मूला है, ये काम आएगा। लेकिन अगर हमने सपोज 3 नंबर ले लिया तो इनका मल्टीपल, दैट मीन 3 नंबरों का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के बराबर, के मल्टीपल के बराबर नहीं आएगा। ये इस पर अलाउ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 3 नंबर के, लेकिन एक ये आपके चैप्टर में है नहीं, लेकिन 3 नंबर के लिए भी हम आपको बता देते हैं कि LCM और HCF उसका कैसे निकालेंगे इस कंडीशन में। तो 3 डिजिट के लिए जो फॉर्मूला होता है, हालांकि ये इस चैप्टर में नहीं है, आपके लायक नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आगे की क्लास में आपको मिलेगा, बट अभी नहीं है। तो आपका जो टॉपिक है, 1 मिनट इनका नहीं है, तो हमने आपको बताया कि ये मेथड ओनली 2 नंबर्स के लिए लगेगा, 3 में नहीं लग सकता। तो 3 के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देता हूँ, हालांकि इसको चैप्टर में है नहीं। तो देखिएगा, सपोज अगर फॉर एनी 3 पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, और उसका HCF निकालना हो 3 नंबरों का, तो फॉर्मूला होता है A इंटू बी इंटू सी एंड इसमें क्या होगा इंटू HCF ऑफ, सॉरी LCM ऑफ A B C अपॉन LCM ऑफ, अब इसको क्या करेंगे, अपॉन में LCM ऑफ A B इंटू फैक्टर में कर लेंगे LCM ऑफ B एंड C इंटू LCM ऑफ A एंड C, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, HCF निकालेगा अगर 3 नंबर का हो। ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो 3 नंबर का फॉर्मूला हो, अगर इसका LCM निकालना हो, LCM निकालने का 3 डिजिट नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, LCM A B C निकालना हो तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, A इंटू बी इंटू सी और इंटू में HCF A B C और फिर HCF ऑफ A B, HCF ऑफ B C, HCF ऑफ C A। तो ये फॉर्मूला था, इस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही, ये आपका इंट्रोडक्शन था, आपको जो समझाना था समझा दिया। कल की एक्सरसाइज में आपको इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन समझाएंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके NCERT बुक में उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आपसे लोगों से अपील यही है कि वीडियो को पूरा देखें, क्लास पूरी अटेंड करें और सॉल्यूशन की क्लास देखने से पहले इंट्रोडक्शन की क्लास ज़रूर देखें, जिससे आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ओनली रटेंगे, और रटना मैथ अच्छा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।